हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करके बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको रिमूव टू का एक वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम डिग्री ऑफ कंपेरिजन यानी कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंजिंग करना, इसका कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए है कि ही इज़ रिचर देन आई। ही इज़ रिचर देन आई, और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। ये ऑलरेडी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में है, इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो देखिए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का जो सिंपल जो बेसिक रूल है, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जो कि बेसिक रूल्स पे आधारित हैं। तो देखिए, ही इज़ रिचर देन आई, वह मुझसे अमीर है। तो इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का जो सबसे बेसिक रूल है वो क्या है? सबसे पहले हम दूसरा वाला सब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें दूसरा सब्जेक्ट आई है, तो दूसरे सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे और इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखिए, ही के साथ इज है और आई के साथ एम लगाएंगे, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में नॉट आया है तो हम नॉट को हटा देंगे, और अगर नहीं आया है तो लगा देंगे। अगर नॉट आया है तो हटा देंगे और नहीं आया है तो लगा देंगे। तो क्वेश्चन में देखिए, कहीं पे नॉट नहीं आया है, और जब नॉट नहीं आया है तो इसमें हम नॉट लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आई एम नॉट, और इसके बाद आपको एज या सो एज का यूज़ करना है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एज या फिर सो एज का यूज़ करते हैं। और जब नॉट का यूज होता है तो नॉट के साथ सो एज लगाते हैं। तो यहाँ पे सो, और इसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है रिचर, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? रिच। इसमें से ई आर हट जाएगा। तो आई एम नॉट सो रिच, और इसके बाद एज का यूज करके आपको पहला सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे ही है तो ही हो जाएगा। तो ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया, आई एम नॉट सो रिच एज ही। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेसिक रूल है वो क्या है? सबसे पहले आप दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, इज था ही के साथ, बट यहाँ पे आई है तो आई के साथ एम का यूज करेंगे। अब देखिए, इसमें अगर कहीं पे नॉट नहीं आया है तो आपको इसमें नॉट लगा देना है। इसमें कहीं पे नॉट नहीं आया था क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी लगा दिया गया। अब जब नॉट आ जाता है तो हम सो एज का यूज करते हैं, तो नॉट के साथ सो का यूज किया गया। अब रिचर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया? रिच, और इसके बाद एज का यूज करके आपको पहला जो सब्जेक्ट है उसको लिख देना है। तो ये बन गया सेंटेंस हमारा कि आई एम नॉट सो रिच एज ही, यानी कि मैं उतना अमीर नहीं हूं जितना कि वह। दोनों का सेंस बिल्कुल सेम होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हम केवल रूप बदल देते हैं लेकिन उसका सेंस सेम होता है। इसमें क्या मतलब है कहने का कि ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे अमीर है। वह मुझसे अमीर है यानी कि वह ज़्यादा अमीर है। तो इसमें कहा गया कि आई एम नॉट सो रिच एज ही, मैं उतना अमीर नहीं हूं जितना कि वह, यानी कि वो ज़्यादा अमीर है। इसमें भी तो दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कि ही रन्स फास्टर देन आई। ये भी देखिए, इसमें ई आर प्लस देन आया है, तो ये भी कंपैरेटिव है, और इसको भी हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे आई है तो आई को इधर लेके आएंगे। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यहाँ पे ही रन्स, रन में एस आया है, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा है। और जब नॉट नहीं लगा है तो हमें इसमें नॉट का यूज़ करना होगा। लेकिन अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब नॉट का यूज करेंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज भी आएगा, और आई के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, तो आई डू नॉट हो जाएगा। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे डू आ गया, आई डू नॉट। और इसके बाद जो वर्ब है इसका रन, इसको लिखेंगे आई डू नॉट रन। और जब डू डज आ जाता है तो उसके साथ वर्ब में एस ई एस ऐड नहीं होता है, तो आई डू नॉट रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ उतना तेज जितना कि वह। तो देखिए, इसमें नॉट आया है तो हम सो का यूज़ करेंगे, और फास्टर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? फास्ट होगा। आई डू नॉट रन सो फास्ट, अब एज का यूज करके हम पहला सब्जेक्ट लिख देंगे जो कि है ही। तो ये भी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन गया, आई डू नॉट रन सो फास्ट एज ही, यानी कि इसमें कहा गया कि वह मुझसे तेज दौड़ता है।
ही रन्स फास्टर देन आई, वह मुझसे तेज दौड़ता है, यानी कि मैं उतना तेज नहीं दौड़ता जितना कि वह। तो दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज नॉट सो वाइज एज यू। अब देखिए इसमें सो एज आया हुआ, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में है और इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। पॉजिटिव है, इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो देखिए पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको वही करना होगा, सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट यू है, यू को इधर लेके आएंगे। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे देखिए ही के साथ इज लगा है बट यू के साथ आर आ जाएगा। और देखिए इसके क्वेश्चन में नॉट ऑलरेडी आया हुआ है, अगर नॉट लगा है तो इसमें नॉट नहीं लगाना है, और जब नॉट का यूज़ नहीं करेंगे तो इसके तुरंत बाद आ जाएगा जो एडजेक्टिव हमारा है इसका कंपैरेटिव डिग्री। तो वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वाइजर, क्योंकि इसमें एक ही सिलेबल है तो वाइज का वाइजर हो जाएगा, यू आर वाइजर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, तो यहाँ पे देन लगा देंगे, यू आर वाइजर देन। अब इसमें जो पहला सब्जेक्ट है ही, वो देन के बाद आ जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि यू आर वाइजर देन ही। इसमें क्या कहा गया कि ही इज नॉट सो वाइज एज यू, वह इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि तुम। और इसमें कहा गया कि तुम उससे अधिक बुद्धिमान हो। तो यहाँ भी सेम सेंस है दोनों का, यू आर वाइजर देन ही। अब यहाँ पे पॉजिटिव से कंपैरेटिव इसको बनाया गया, तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट हम इधर लेके आएंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखिए ही के साथ इज है बट यू के साथ आर लगाते हैं, तो यहाँ पे आर हो गया। अब इसमें जब क्वेश्चन में नॉट है तो इसमें आपको नॉट नहीं यूज करना है। अब सीधे हम क्या करेंगे, जो इसका एडजेक्टिव है वाइज, इसका कंपैरेटिव डिग्री लिखा गया वाइजर, क्योंकि इसमें एक ही सिलेबल था इसलिए ई आर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यू आर वाइजर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, तो देन का यूज करके आपको पहला सब्जेक्ट लिख देना है। यहाँ पे हो गया देन ही। तो इतना आ गया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही। अब यहाँ पे देखिए एज का यूज हुआ है, यानी कि ये भी पॉजिटिव डिग्री में है, और अगर ये पॉजिटिव में है तो आपको इसे चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही को इधर लेके आएंगे। अब इसमें आई के साथ एम का यूज हुआ है बट ही के साथ इज का यूज करते हैं, तो हो गया ही इज। अब देखिए इसमें कहीं भी नॉट नहीं आया है, क्वेश्चन में कोई भी नॉट, यहाँ पे नॉट नहीं आया है, और जब नॉट नहीं आया है तो आपको इसमें नॉट यूज कर देना है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर नॉट लगा है तो हटा देंगे, और अगर नहीं लगा है तो लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें नॉट नहीं लगा है तो इसलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया गया, तो ही इज नॉट। अब इसमें स्ट्रॉन्ग का हमें लिखना है कंपैरेटिव डिग्री, तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, और इसके बाद आप देन का यूज करेंगे, फिर पहला सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे आ जाएगा, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई। और इसमें कहा गया कि आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग हूं जितना कि वह, यानी कि वह मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों एक जैसे ही स्ट्रॉन्ग हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर इज द बिगेस्ट। अब यहाँ पे द के साथ यहाँ पे बिगेस्ट है, EST ऐड है इसमें, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। और सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं और कंपैरेटिव बना सकते हैं। तो हम दोनों का देख लेते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री में हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले नो अदर का यूज करना होगा। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले नो अदर का यूज करना होगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ नहीं आया है तो यहाँ पे देखिए कानपुर इज द बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा शहर है, तो इसमें वन ऑफ नहीं कहा गया कि वन ऑफ द बिगेस्ट। जब इसमें वन ऑफ नहीं आया होगा तो आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले नो अदर का यूज करना है। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें देखिए एडजेक्टिव के बाद जो आया है, एडजेक्टिव के बाद क्या है, सिटी इन यूपी, ये आपको नो अदर के बाद लिखना होगा। तो हो गया नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी। तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप नो अदर का यूज करेंगे और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद जो भी कुछ आया है उसको लिखेंगे।
एडजेक्टिव के बाद है सिटी इन यूपी, तो हमने लिख लिया सिटी इन यूपी। और इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अगर प्रेजेंट में है तो इज़ और पास्ट में है तो वॉज। यहाँ पे प्रेजेंट में है तो यहाँ पे इज़ ही आएगा। नो अदर सिटी इन यूपी इज़। अब इसके बाद देखिए आपको एज का यूज इसमें करना होगा। यहाँ पे हो जाएगा एज और बिगेस्ट का पॉजिटिव बिग होगा, एज बिग एज। और इसके बाद पहला सब्जेक्ट कानपुर है तो यहाँ पे कानपुर आ जाएगा। तो ये बन गया कि नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर, यानी कि यूपी में कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर। और यहाँ पे कहा गया था कि कानपुर यूपी में सबसे बड़ा शहर है, तो दोनों में एक ही बात है। अब देखिए आप सुपरलेटिव से आप कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव आप कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सुपरलेटिव से कंपैरेटिव आप जब भी कभी बनाएंगे तो उसका स्टार्टिंग आप मेन सब्जेक्ट से ही करेंगे। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो आपको स्टार्टिंग मेन सब्जेक्ट से करना है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है किसके बारे में, कानपुर के बारे में, तो आपको स्टार्टिंग इसी से करना है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कानपुर और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, कानपुर इज़। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव है वो बिगेस्ट है और बिगेस्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, बिगर होगा। तो कानपुर इज़ बिगर, कानपुर इज़ बिगर। और देखिए बिगर के बाद देन आएगा क्योंकि कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन का यूज़ होता है। अब देन के बाद आपको एनी अदर का यूज़ करना होगा, देन के बाद आप एनी अदर का यूज़ करेंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री में आपने सबसे पहले नो अदर का यूज़ किया, वैसे कंपैरेटिव में आपको देन के बाद एनी अदर का यूज़ करना होगा, देन एनी अदर। और इसके बाद देखिए जो एडजेक्टिव के बाद आया सिटी इन यूपी, एनी अदर सिटी इन यूपी। अगर इसको आप हिंदी में समझ लेते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाता है ये। देखिए कानपुर इज़ द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, कानपुर यूपी का सबसे बड़ा शहर है। और इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो सेंटेंस में उतना या जितना लेके आना है, यानी कि अन्य कोई भी शहर यूपी में, अन्य कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर। इस तरह से इसको बनाया गया कि नो अदर सिटी इन यूपी इज़ एज बिग एज कानपुर। और अगर इसको कंपैरेटिव बनाना है तो उसमें से अधिक लेके आना है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस हमारा कि कानपुर यूपी के अन्य शहरों से अधिक बड़ा है, कानपुर यूपी के अन्य शहरों से बड़ा है। तो ये हो गया कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। तो इस तरह से आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव में चेंज करना है। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय स्टार्टिंग नो अदर से करेंगे और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय आपको देन के बाद एनी अदर का यूज़ करना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम कुछ और भी एग्जांपल्स इसके देख लेंगे इसी टाइप के। अब देखिए नेक्स्ट है क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो यहाँ पे मोस्ट आया हुआ है, द मोस्ट, यानी कि ये भी सुपरलेटिव है और इसको भी हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों बनाना है। मान लीजिए हमें पॉजिटिव इसका बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर वन ऑफ इसमें आया हुआ है, वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री आया है तो आपको स्टार्टिंग करना होगा वेरी फ्यू से। सुपरलेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ आया हुआ है तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग करना है वेरी फ्यू से। जैसे इसमें नो अदर से स्टार्टिंग करते थे वैसे यहाँ पे आपको वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करना होगा। सबसे पहले वेरी फ्यू और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद जो भी है, एडजेक्टिव इसमें क्या है, पॉपुलर, तो यहाँ पे गेम्स है तो जाएगा वेरी फ्यू गेम्स, वेरी फ्यू गेम्स। अब गेम्स तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर आएगा, भले इसमें इज है तो गेम्स के साथ आर लगाएंगे, वेरी फ्यू गेम्स आर। और इसके बाद इसको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव, तो इसमें एज या सो एज आना चाहिए। तो वेरी फ्यू गेम्स आर और इसमें नॉट नहीं है तो एज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप एज का यूज़ कर सकते हैं, एज पॉपुलर, एज पॉपुलर। तो वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज, फिर यहाँ पे एज का यूज़ करके पहला सब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है तो एज क्रिकेट।
तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट, यानी कि बहुत कम खेल उतने पॉपुलर हैं जितना कि क्रिकेट। तो इस तरह से आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना है वेरी फ्यू से स्टार्टिंग करके, जब भी उसमें वन ऑफ द आया होगा तो। अब देखिए वन ऑफ आने पर उसको आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग तो हमें करना है बिल्कुल सब्जेक्ट से ही जिसके बारे में बात हो रही है। कंपैरेटिव का स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से ही करना है जिसके बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? इसमें बात हो रही है क्रिकेट की। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्रिकेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब क्रिकेट तो सिंगुलर है तो इज आएगा, क्रिकेट इज। अब देखिए मोस्ट पॉपुलर का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर पॉपुलर, क्योंकि इसके पहले मोस्ट लगा है तो कंपैरेटिव में मोर आना चाहिए। तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन, यहाँ पे आप देन का यूज करेंगे कंपैरेटिव में। अब देखिए जैसे आप इसमें एनी अदर का यूज करते थे, देन के बाद जैसे आप एनी अदर का यूज करते थे, वैसे वन ऑफ आने पर आपको मेनी अदर का यूज करना है। आपको एनी अदर के जगह पे मेनी अदर का यूज कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेनी अदर गेम्स। तो ये सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बन गया कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स। तो वन ऑफ आने पर आपको पॉजिटिव में वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है और कंपैरेटिव आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है, केवल एनी अदर की जगह पे मेनी अदर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसमें और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है कि चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन इंडिया। चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए वन ऑफ द मोस्ट आया हुआ है, इसमें वन ऑफ का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में चेंज करना सीख लेते हैं। वन ऑफ आने पर पॉजिटिव में आप कैसे चेंज करेंगे? अभी आपको बताया गया कि जब भी वन ऑफ आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग वेरी फ्यू से करना है। वन ऑफ वेरी फ्यू, वन ऑफ आने पर वेरी फ्यू। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरी फ्यू का यूज करना है। अब देखिए वेरी फ्यू के बाद एडजेक्टिव के बाद जो आया है, एडजेक्टिव इसमें क्या है? ब्यूटीफुल। इसके बाद आया है सिटीज इन इंडिया। तो वेरी फ्यू के बाद लिखेंगे आप सिटीज इन इंडिया। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। अब वेरी फ्यू सिटीज ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आपको इज आया भले ही क्वेश्चन में, फिर भी यहाँ पे आपको आर का यूज करना है क्योंकि सिटीज प्लूरल है। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर। अब इसमें आपको एज का यूज करना है, तो जाएगा एज ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल का पॉजिटिव हो जाएगा एज ब्यूटीफुल, एज। अब इसके बाद पहला सब्जेक्ट चंडीगढ़, एज चंडीगढ़। तो ये वन ऑफ इसमें आया हुआ था, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने स्टार्टिंग वेरी फ्यू से किया और इसके तुरंत बाद जो एडजेक्टिव के बाद आया है सिटीज इन इंडिया, इसको लिखा गया वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। और फिर हेल्पिंग वर्ब आया, यहाँ पे इज है बट सिटीज प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ पे आर हो गया। अब यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल का पॉजिटिव हमें लिखना था, तो एज के बीच में हमने यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा है, एज ब्यूटीफुल एज। और इसके बाद पहला सब्जेक्ट आ गया चंडीगढ़। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़। अब देखिए हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे वन ऑफ आने पर। आपको स्टार्टिंग करना है मेन सब्जेक्ट से जो कि है चंडीगढ़। तो आप स्टार्टिंग इसी से करेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले चंडीगढ़ और इसके बाद देखिए चंडीगढ़ तो सिंगुलर है इसलिए इज ही आएगा, चंडीगढ़ इज। अब हमें ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें दो सिलेबल है, हो जाएगा चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और इसके बाद आपको देन का यूज करना होता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो आप देन का यूज कर देंगे। अब देखिए इसमें वन ऑफ आया हुआ था इसलिए आप एनी अदर नहीं बल्कि इसमें मेनी अदर का यूज करेंगे, तो देन मेनी अदर
और मेनी अदर के बाद जो एडजेक्टिव के बाद आया सिटीज़ इन इंडिया, उसको लिखेंगे सिटीज़ इन इंडिया। तो ये सुपरलेटिव से ये कंपैरेटिव बन गया कि चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी इज। अब यहाँ पे देखिए ये किस डिग्री में है, इसमें सो एज आया हुआ है तो ये पॉजिटिव डिग्री है और इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव हमें बनाना है। तो सबसे पहले दूसरा वाला सब्जेक्ट आएगा शी, और इसमें हेल्पिंग वो भी दिया गया है इज, शी इज। अब देखिए क्या इसमें नॉट आया हुआ है, तो यहाँ पे नॉट आया है तो इसमें आपको नॉट का यूज नहीं करना है, हो जाएगा शी इज। अब इंटेलिजेंट का हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें तीन सिलेबल है, तो ये हो जाएगा शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट। अब इसके बाद आपको देन का यूज करना होगा, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन। अब देन के बाद देखिए इसमें जो पहला सब्जेक्ट है हर यंगर ब्रदर, ये आ जाएगा देन हर यंगर ब्रदर, ये हो गया शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। ये क्वेश्चन था कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी इज, यानी कि उसका छोटा भाई उतना, हर यंगर ब्रदर उसका छोटा भाई इतना बुद्धिमान नहीं है जितनी कि वह। तो ये क्या हो जाएगा कि शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, यानी कि वह अपने छोटे भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो अदर बुक इज एज पॉपुलर अमंग हिंदूज एज द रामायण, यानी कि हिंदुओं में कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब उतनी पॉपुलर नहीं है जितना कि रामायण। अब देखिए इसमें नो अदर से स्टार्टिंग हुआ है और इसमें क्या आया हुआ है एज, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो इसमें नो अदर आए तो इसको हम सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं और कंपैरेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, नो अदर से स्टार्टिंग अगर होगा तो सबसे पहले देखिए ये पॉजिटिव में है, इसको हम कंपैरेटिव में कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो कंपैरेटिव करने के लिए सबसे पहले कंपैरेटिव का स्टार्टिंग आपको मेन सब्जेक्ट से करना है, और इसमें बात किसकी हो रही है, बात हो रही है रामायण की। इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट है रामायण, तो आप स्टार्टिंग करेंगे रामायण से। आपको हमेशा याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री का स्टार्टिंग हम मेन सब्जेक्ट से करेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। तो रामायण हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, रामायण इज। अब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं तो पॉपुलर का कंपैरेटिव मोर पॉपुलर हो जाएगा, तो रामायण इज मोर पॉपुलर, रामायण इज मोर पॉपुलर। और इसके बाद आपको देन का यूज करना है, देन, और देन के बाद आपको इसमें एनी अदर का यूज करना है। अगर नो अदर से स्टार्टिंग है तो कंपैरेटिव में एनी अदर आएगा, तो देन एनी अदर, और यहाँ पे बुक है एनी अदर बुक अमंग हिंदूज। चाहे तो आप पॉपुलर के बाद ही यहाँ पे कर सकते हैं अमंग हिंदूज, पॉपुलर के बाद ही लिख सकते हैं मोर पॉपुलर अमंग हिंदूज देन। अब यहाँ पे आप देन लगा के एनी अदर लिख सकते हैं, देन एनी अदर बुक। तो ये क्या हो गया कि रामायण इज मोर पॉपुलर अमंग हिंदूज देन एनी अदर बुक, यानी कि हिंदुओं में रामायण अन्य सभी बुक से अधिक पॉपुलर है। तो जब भी नो अदर से स्टार्टिंग होगा और आपको कंपैरेटिव बनाना हो तो उसमें आपको एनी अदर का यूज करना होगा। अब देख लेते हैं इसका सुपरलेटिव हम कैसे बनाएंगे। तो सुपरलेटिव तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा रामायण, रामायण इज अ पॉपुलर का सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा। रामायण इज द मोस्ट पॉपुलर बुक अमंग हिंदूज। रामायण हिंदुओं में सबसे पॉपुलर बुक है।
तो ये बन गया कि रामायण इज द मोस्ट पॉपुलर बुक अमंग हिंदूज। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम वेरी फ्यू से, हमारा अगला सेंटेंस जो है वेरी फ्यू से स्टार्ट है कि वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका। अब ये वेरी फ्यू से स्टार्ट है और इसमें एज आया है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। और सबसे पहले हम इसका कंपैरेटिव देख लेते हैं। वेरी फ्यू से शुरू होने पर कंपैरेटिव में आपको मेनी अदर का यूज़ करना है। आप याद रखेंगे, अगर जो पॉजिटिव डिग्री है वो वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो कंपैरेटिव में आपको मेनी अदर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसमें कंपैरेटिव बनाना है, तो मेन सब्जेक्ट जो है जिसकी बात हो रही है, एक बात किसकी हो रही है, अफ्रीका की। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका सिंगुलर है, इज आएगा, अफ्रीका इज। और इसके बाद देखिए इसको हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो हॉट का कंपैरेटिव क्या होगा, हॉटर। हॉट का कंपैरेटिव हॉटर होगा, अफ्रीका इज हॉटर। और इसके बाद आप देन का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव के बाद, अफ्रीका इज हॉटर देन। अब यहाँ पे मेनी अदर, इसमें आपको मेनी अदर का यूज़ करना है अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है तो। वेरी फ्यू से अगर पॉजिटिव स्टार्ट है तो कंपैरेटिव में मेनी अदर यूज़ करेंगे। अफ्रीका इज हॉटर देन मेनी अदर कंट्रीज, मेनी अदर कंट्रीज। ये बन गया अफ्रीका इज हॉटर देन मेनी अदर कंट्रीज, यानी कि अफ्रीका अन्य कई कंट्रीज से अधिक हॉट है, अधिक गर्म है। अब देखिए इसको अगर हम सुपरलेटिव बनाते हैं, वेरी फ्यू से स्टार्ट रहे और हमें इसका सुपरलेटिव बनाना हो, तो आपको इसमें वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री लिखना होगा। अगर वेरी फ्यू आया हो या फिर मेनी अदर आया हो तो उसे सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें आपको वन ऑफ का यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप सुपरलेटिव में भी स्टार्टिंग करते हैं मेन सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका इज़। अब यहाँ पे आपको वन ऑफ का यूज़ करना होगा, वन ऑफ द। अब हॉट का सुपरलेटिव हॉटेस्ट होगा, तो अफ्रीका इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज़। ये बन गया अफ्रीका इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज़, अफ्रीका सबसे गर्म देशों में से एक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट एग्जांपल है, कोलकाता इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे एनी अदर का यूज़ हुआ है और इसमें बिगर देन आया, तो ये कंपैरेटिव है। और इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है, एनी अदर आया हो और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसमें नो अदर का यूज़ करना होगा। जैसे नो अदर आने पर एनी अदर यूज़ करते हैं, वैसे एनी अदर आने पर नो अदर से स्टार्टिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा नो अदर, और नो अदर के बाद सिटी इन इंडिया, जो एडजेक्टिव के बाद आया, नो अदर सिटी इन इंडिया। अब यहाँ पे इज आएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज। अब इसके बाद देखिए इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो एज का यूज़ करना है। तो इसमें बिग है तो हो जाएगा एज बिग एज, फिर पहला सब्जेक्ट कोलकाता। ये बन गया नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। भारत में कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता। अब इसके बाद देखिए इसको हम सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग करना है मेन सब्जेक्ट से, जो कि है कोलकाता। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कोलकाता। अब क्योंकि इसमें देखिए वेरी फ्यू नहीं आया और इसमें मेनी अदर नहीं आया, तो यहाँ पे आपको सीधे कोलकाता इज़ द बिगेस्ट हो जाएगा, कोलकाता इज़ द बिगेस्ट। ये हो गया कोलकाता इज़ द बिगेस्ट। और इसके बाद इसमें क्या आया, सिटी इन इंडिया, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो फ्रेंड्स जब भी नो अदर से स्टार्टिंग होगा और हमें उसका सुपरलेटिव बनाना हो, तो आप यहाँ पे सिंपली जैसे सुपरलेटिव डिग्री होता है सेम वैसे ही बनाएंगे। इसमें आपको वन ऑफ का यूज़ नहीं करना है। वन ऑफ कब यूज़ करेंगे, जब उसमें वेरी फ्यू आया हो या फिर मेनी अदर आया हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।